हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2A में लिखे लघु उत्तरीय प्रश्नों का हल देखेंगे। ठीक ना, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है 9 का 1, जिसमें प्रश्न लिखा है x प्लस 2y बराबर 8 और 4y माइनस 3x बराबर 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर 6 और y बराबर 1 आया है। ठीक ना, 1 आया। क्या उसका उत्तर सही था? कारण लिखें। यानी इस प्रश्न में दिया गया है कि हमारे पास दो समीकरण है, x प्लस 2y बराबर में 8 और दूसरा 4y माइनस 3x बराबर 11, और इन समीकरण युग्म का हल निकालने में किसी विद्यार्थी का आंसर जो आया था वो आंसर आया x बराबर 6 और y बराबर 1। तो हमें बताना है कि क्या उसका आंसर सही है और वो भी कारण सही। ठीक ना, तो हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण युग्म का हल वह x का और y का मान होता है जो दिए गए दोनों समीकरण में रखने पर समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 में है ना, समीकरण 1 में कौन सा लेफ्ट हैंड साइड यानी कौन सा बायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हम x और y का मान रखेंगे। क्या है x बराबर, तो क्या है x प्लस 2y है ना, ये है। तो x बराबर हम कितना रखेंगे 6, ठीक, और y बराबर कितना रखेंगे हम 1, तो 2 एकम 2, ठीक ना, कितना हो गया या 6 प्लस 2 कुल मिलाकर के कितना हो गया 8। तो हम देख रहे हैं बाएं पक्ष में कितना आया 8 आया है ना, और दाहिने पक्ष में भी 8 है ना। तो इस पहले समीकरण को संतुष्ट करता है। अब समीकरण 2 में है ना, ठीक ना, तो बायां पक्ष लिखेंगे समीकरण 2 में, बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक ना, तो क्या है बायां पक्ष 4y माइनस 3x है ना, और x यहाँ y का मान रखना है तो 4 गुने y कितना है 1, और माइनस कितना है 3, और x की जगह पे कितना है 6, तो रख दिए 6। क्या हो गया 4 माइनस 6 18, कुल मिलाकर के कितना आया बताइए 14, माइनस 14। लेकिन दाहिना पक्ष हम देख रहे हैं कितना है 11 है ना, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इसीलिए लास्ट में हमें यह बात लिखनी होगी कि क्या कि x का यह मान और y का यह मान पहले समीकरण को तो संतुष्ट करता है और लेकिन दूसरे समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसीलिए अतः x बराबर 6 और y बराबर 1 समीकरण युग्म का हल नहीं है। यही बात लास्ट में हमें लिखना होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है 9 का दूसरा भाग है ना, जिसमें लिखा है एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 और 2x माइनस 3y बराबर 1 का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 निकाला। क्या उसका उत्तर सही था? कारण लिखें। यानी इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 1, ये दूसरा समीकरण है ना। इन दोनों समीकरण का हल किसी विद्यार्थी ने क्या निकाला, x बराबर 2 और y बराबर 1 निकाला। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या उस विद्यार्थी का आंसर यानी क्या उस विद्यार्थी का जो उत्तर निकला वो सही था? कारण बताना है, यानी कारण सहित बताना है। ठीक ना, पहले चेक करना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। अगर संतुष्ट करता है ना, तो ये उसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। इसी बात को हम चेक करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 में हम चेक करेंगे। ठीक ना, तो 1 में चेक करने का क्या मतलब है, समीकरण संतुष्ट कब कहलाएगा, जब समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष है ना, यानी ये बायां और ये दाहिना पक्ष दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हो। ठीक ना, तो हम चेक करेंगे। तो दाएं पक्ष में तो 3 है, बाएं पक्ष में भी अगर x के इस वैल्यू पर और y के इस वैल्यू पर बाएं पक्ष में भी 3 आ जाता है तो समीकरण संतुष्ट है ना। तो क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड से है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हम काम करेंगे। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, ये बाएं पक्ष में यही है। तो x का मान कितना रखना है 2 और y का मान 1। ठीक, तो या x बराबर 2 हो गया और y बराबर 1 हो गया।
तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 3, ठीक ना। तो बाएं पक्ष में 3 आया और दाएं पक्ष में भी 3 है, दोनों पक्ष बराबर हो गए ना, तो समीकरण संतुष्ट हुआ। यही चीज़ समीकरण 2 में भी होना चाहिए, है ना। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक। तो यह रहा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x - 3y, यही है ना। तो x का वैल्यू कितना रखना है, x की जगह पे 2 रखना है, -3, और y की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। और आना कितना चाहिए, देखो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आया, 4 और -3, तो कुल मिला के कितना आ गया, 1, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया, समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया, और राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष में कितना, 1 है। x बराबर 2 और y बराबर 1 पर दोनों समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, अर्थात समीकरण संतुष्ट होते हैं। अब यही बात हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, चूँकि x बराबर 2 और y बराबर क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1, दोनों समीकरण के हल हैं, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1 दोनों समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः संतुष्ट करते तो उसका हल हुआ ना, है। तो लिखेंगे अतः विद्यार्थी का क्या, उस विद्यार्थी का उत्तर सही है, ठीक ना। इतना लिखना पड़ेगा, अगर सब्जेक्टिव आता है तो इतना लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अब अगला प्रश्न है 10 का पहला, जिसमें लिखा हुआ है 2 चरों में समीकरण 3x - 2y बराबर 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। ये रही सारणी। तो रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करें, समझे। यानी हमें एक समीकरण दिया गया है 3x - 2y बराबर में 9, यह हमें एक समीकरण दिया गया है, और इससे रिलेटेड एक टेबल दिया गया है, सारणी दी गई है। इसमें भुज और कोटि कुछ लिखे गए हैं, है ना, और कुछ भुज और कोटि खाली है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है कि उन भुज और कोटि को इस समीकरण से निकालना है ना, और इस खाली स्थानों पर डालना है, ठीक ना। तो कैसे पता चलेगा, यानी इस x के मान से रिलेटेड y का मान, फिर इस x के मान से रिलेटेड y का मान, इस प्रकार से इस y के मान से रिलेटेड x का मान निकाल करके हमें समीकरण सारणी को पूरा करना है, ठीक ना। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब x बराबर कितना है, 3 है, जब x बराबर 3 है तो इसमें y का वैल्यू निकालना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, हम समीकरण में रखेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण क्या है, 3x, तो 3 और x की जगह पे कितना रखना है, कितना, देखिए 3 है, तो 3 - 2 और y बराबर में 9, तो कितना हो गया, ये देखिए, तो 9 - 2y बराबर में 9। हमें तो अचर चाहिए ना, तो इसे उस साइड ले जाएंगे, तो -2y बराबर 9 - 9, तो कितना हो गया, -y बराबर 0, ठीक। और हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, y बराबर चाहिए, तो यहाँ -2 को हटाएंगे कैसे, -2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो ये कट जाएगा तो बचेगा y, और इधर क्या है, इधर 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ y कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 0, समझे। यानी जब x बराबर 3 होगा तो y का वैल्यू 0 होगा, ठीक। इसी प्रकार से इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक ना। जब x बराबर कितना है, -x बराबर -1 है, ठीक ना। x बराबर -1, तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे, तो ठीक ना। तो यानी x बराबर कितना रखना है समीकरण में, -1, तो 3 है, तो 3 की जगह 3x है, और x की जगह पे -1 -2y बराबर में 9 हो गए। यहाँ पर -3 और -2y बराबर में कितना हो गया, 9। अब इसे हम उधर ले जाएंगे क्योंकि अचर है, तो 2y बराबर में 9 और +3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस है, तो कितना बचा, -2y बराबर में कितना हो गया, 12, है ना, 12। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो y चाहिए,
तो y निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको हटाना होगा -2 से दोनों तरफ डिवाइड करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा -2 से -2, और ये 6 दूना 12, तो कितना हो गया -6, ठीक ना। तो इसमें क्या रखेंगे, y के बराबर में, y की जगह पे हम रखेंगे -6, ठीक ना। तो फिर समीकरण 1 से हम क्या करेंगे कि y की जगह पर कितना रखेंगे 3, ठीक ना। तो लिखेंगे जब y बराबर 3, तो समीकरण में रखेंगे, समीकरण में 3x है तो 3 और 2, और y की जगह पे 3 रखना है ना, और बराबर में कितना है 9, तो कितना हो गया 3x - 6 बराबर में 9। अब क्या करेंगे, उसे उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 6, तो 3x बराबर में 15। तो हमें तो x चाहिए ना, तो x हटाने लाने के लिए क्या करेंगे, 3 को हटाना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे, तो 3 तिया 9, सॉरी 3 3 एकम 3 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया x का मान 5 आ गया, ठीक ना। क्या आया 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कितना रखेंगे 5, ठीक, समझ में आया ना। फिर इसी तरह जब y बराबर कितना है 0, तो x का मान कितना होगा, तो फिर समीकरण में रखेंगे, तो 3x - 2y की जगह पे कितना 0, तो 0 बराबर में कितना 9, या 3x - 0 बराबर में 9, या 3x बराबर में, ये तो कुछ नहीं हुआ, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो कितना बराबर में 9, ठीक ना। तो हमें तो x चाहिए, तो x के लिए क्या करेगा 3 से भाग करेंगे दोनों पक्ष में, तो यहाँ बचेगा x बराबर 3, 3 एकम 3, ठीक ना, समझ में है ना। तो x बराबर कितना आ गया 3, ठीक। तो इस प्रकार से इसे हल किया जाता है। अब अगला प्रश्न है 10 का दूसरा, ठीक ना, जिसमें लिखा है एक घातीय समीकरण, क्या, एक घातीय समीकरण 2x + 5y - 7 बराबर में 0 को संतुष्ट करने वाले मान युग्म के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं, रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी पूरा करें, ठीक है। यानी हमें फिर से एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण है 2x + में 5y - 7 बराबर में 0। तो लिखेंगे क्या, जब x बराबर 0 है ना, जब x बराबर हम 0 रखेंगे समीकरण में, तो कितना होगा x, और x के जगह पर 0, तो कितना हो जाएगा 5y - 7 बराबर कितना 0, सॉरी हाँ 0। उसके बाद हो गया, क्योंकि ये पक्ष 0 हो जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा 5y बचेगा, और इसको हम क्योंकि अचर है तो उस पक्ष में ले जाएंगे तो कितना बचेगा 7, ठीक। तो हमें तो y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ से 5 को रफा दफा करना होगा कि नहीं, तो रफा दफा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 5 कटेगा, ठीक। तो y बराबर, क्योंकि इसे हम अगर डिवाइड करें तो आपको मालूम है ना दशमलव में आएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ गया y का वैल्यू, x बराबर 0 हो तो y का वैल्यू कितना होगा देख लो 7/5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से जब देखो y बराबर दे रखा है ना, यानी कोटि दे रखा है, भुज निकालना है, तो y बराबर यानी कोटि 0 हो तो समीकरण इससे हम क्या करेंगे कि x + 5 और y की जगह पे 0, ठीक ना, और -7 तो है ही बराबर में 0, ठीक। तो इससे क्या हुआ 2x रह गया, और ये पूरा टर्म कितना हो गया 0, है ना, 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 0, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो डायरेक्ट क्या लिखें 7 बराबर 0, है ना। उसके बाद क्योंकि ये अचर है उधर ले जाते हैं, तो बचा 2x बराबर में 7, है ना, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 2 चाहिए, सॉरी x चाहिए, तो 2 को हटाओगे 2 से डिवाइड करके दोनों पक्षों में, तो कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये कितना 7/2 आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो इसमें कितना आ गया x का वैल्यू कितना आ गया 7/2 आ गया, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं x बराबर 1 है, तो y का वैल्यू निकालना है ना, तो यही निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्या लिखेंगे, जब x बराबर कितना 1, जब x बराबर 1 है तो क्या है समीकरण 2 × 1, है ना, x के जगह पे कितना रखना 1,
फिर +5y और -7 बराबर 0, ठीक ना। अब ये कितना हो गया, 2 एकम 2, ठीक। अब ये क्या है, 5 है ना, +5y -7 बराबर 0। अब ये -7 है ना, और ये 2 है, दोनों अचर है, दोनों को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 5y, क्योंकि उधर जाएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस, है ना। घटा करके कितना आ जाएगा, 5 ही तो होगा। तो कितना बचा, y बराबर 5y बराबर 5, तो y का वैल्यू हमें चाहिए ना, तो y का वैल्यू चाहिए तो 5 हटाओ, दोनों तरफ डिवाइड करके 5, है ना। तो कितना हो गया, y बचा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना आएगा, y का वैल्यू भी 1 आएगा। अब आप इसी प्रकार से y के जगह पर, है ना, यानी कोटि के जगह पर कितना रखो, -1 रखो इस समीकरण में, ठीक ना। यानी y के जगह पे -1 रखो, आप उससे रिलेटेड आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू जो निकलेगा वह कितना होगा, 6 होगा, ठीक ना। आप खुद से ट्राई कर लो। अब अगला प्रश्न है 11 का पहला। हमारे पास समीकरण जो है वह यह है x + 2y बराबर में 9, ठीक। तो यहाँ जो प्रकृत संख्या की बात हो रही है, प्रकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, ठीक ना। जिसे हम गिनती शुरू करते हैं उस संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, समझे ना। और हमें जो हल निकालना है ना, उस प्राकृत संख्या के रूप में ही निकालना है, यानी x का मान भी वही होना चाहिए, प्राकृत संख्या यानी प्राकृत संख्या और y का मान भी प्राकृत संख्या में ही होना चाहिए, तभी तो प्राकृत संख्याओं का हल समुच्चय प्राप्त होगा, ठीक ना। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर के हम 9 तक में ट्राई करते हैं, और जब तक प्राकृत संख्या प्राप्त होते हैं तब तक ही हम इसे लिखते जाएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहला प्राकृत संख्या क्या होता है, x बराबर 1 होता है। तो x बराबर 1 पर y का वैल्यू कितना होगा, जब x बराबर 1 हो तो 1 + 2y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और उसे हम इस साइड ले जाएंगे तो 2y बराबर में 8, ठीक ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 4 हो जाएगा। आप सॉल्व करोगे तो y बराबर 4, ठीक ना। तो यहाँ हल क्या हो गया, x और y का वैल्यू, है ना। तो कितना हो गया, x और y का वैल्यू यहाँ पर x बराबर 1 और y का वैल्यू 4 हो गया, ठीक ना। तो ये हल हो गया एक। इसी प्रकार से क्या करेंगे, जब x बराबर कितना 2 तो y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। तो x बराबर 2, तो x की जगह पर 2, है ना, +2y बराबर में 9, है ना। तो यहाँ हो गया 2y बराबर में 2 उधर ले जाएंगे तो 7 बचे, या y बराबर कितना हो गया, 7/2 हो गया, है ना। 7/2 एक भिन्न संख्या है ना, प्राकृत संख्या नहीं है, इसीलिए यह हल तो संभव है ही नहीं, ठीक। फिर हम दूसरा ट्राई करते हैं, x बराबर 3 ले लेते हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो कितना होगा, x बराबर 3 रखेंगे तो 3 + 2y बराबर में 9 हो जाएगा, ठीक ना। इसे उधर ले जाएंगे, है ना, तो 2y बराबर में बचेगा 6, ठीक ना। और 2 से 2 ये कैंसिल होकर के 3 होगा, ठीक ना, आ जाएगा। x बराबर कितना है, 3, और y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर भी 3 आएगा, ठीक है। x बराबर भी 3 और y बराबर भी 3, ठीक। और यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं घेर देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे कि x बराबर 4 रखेंगे, क्योंकि 4 भी एक प्राकृत संख्या है ना। तो x बराबर कितना रखना है, 4 + 2y बराबर में 9, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं क्या चीज़, प्लस यहाँ पर या 2y बचा, और इसे उधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर आपको मिलेगा 5/2, यानी 5.5 मिलेगा, यानी 2.5 मिलेगा, जो कि एक भिन्न संख्या है ना, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसे भी हम अपने हल समुच्चय में नहीं लिख सकते, ठीक। पुनः क्या करेंगे कि x बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 क्योंकि क्या है, 5 एक प्रकृत संख्या है ना। तो जब x बराबर हमें कितना रखना है, 5 रखना है, तो 2y बराबर में 9, तो 2y बचेगा, इसे उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, यानी उधर ले जा करके घटा देंगे तो 4 बचेगा। फिर 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना मिल गया, y का वैल्यू हमें मिल गया 2, ठीक ना। तो x बराबर 5 और y बराबर 2 हो गया, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 5 और y बराबर 2। तो हम देख रहे हैं कि एक यह हल युग्म है जिसमें x भी प्राकृत है और y भी प्राकृत है, ठीक। इसी प्रकार से आप क्या करोगे कि x बराबर आप 6 भी रख सकते हो, ठीक ना। 6 रखोगे तो क्या होगा कि फिर यहाँ पर एक भिन्न मिलेगा, ठीक ना, है ना। तो हम यहाँ 6 पर भी हल युग्म प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब आप x बराबर कितना रखोगे, 7 रखोगे तो क्या होगा कि इस पर y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू मिलेगा आपको कितना,
एक मिलेगा, ठीक है, एक मिलेगा। तो इस पर हल कितना हो जाएगा, इस पर हल हो जाएगा कितना आपको कितना 7 और 1, ये हल मिलेगा। ये भी प्राकृतिक संख्या। अब आप इसके बाद अगर x का वैल्यू रखते हैं यानी 8 रखते हैं, 9 रखते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा कि ये प्राकृतिक संख्या में y का वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए अब हमारे पास जो हल प्राप्त हुए हैं प्राकृतिक संख्या में वो है 1 और 4, 1,4, फिर दूसरा है 3,3, है ना, तीसरा है 5,2, है ना, उसके बाद है 7,1, ठीक। तो इस प्रकार से जो हमने सेट तैयार किया है, एक डब्बा यानी टोकरी समझ लीजिए, है ना, क्या एक मिडल ब्रैकेट में इस सभी हलों को लिख देंगे ना, तो हल समुच्चय तैयार हो जाता है किसका, इस समीकरण का हल समुच्चय, और वो भी प्राकृतिक संख्याओं में, है ना, हल समुच्चय, ठीक। तो ये रहे इस प्रश्न के आंसर। तो जिस प्रकार से अभी 11 का पहला बना है उसी तरीके से आपको 11 का सेकंड यानी दूसरा भी बनाना है, ठीक ना। अब मैं 12वें प्रश्न को देखने वाला हूँ, ठीक ना, जो इस प्रकार से है x + y = 14 और x - y = 4 है। ये एक जोड़ा समीकरण है जिसका हल हमें निकालना है, ठीक ना। आप इसका हल किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, आपके पास 5 विधियाँ, लेकिन मैं क्या करूँगा कि वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँगा। आपको किसी और विधि में ऐसे समीकरणों का हल चाहिए यानी समीकरण युग्म का हल चाहिए तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन मैं यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि द्वारा इस समीकरण का हल निकालने जा रहा हूँ, ठीक। तो शुरू करते हैं। तो क्या है समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 है। तो वज्र गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि चर और अचर का अनुपात निकालते हैं, ठीक ना। तो अनुपात में हमें अंश और हर बनाना होता है, जिस चर का वैल्यू चाहिए उसे अंश बनाएंगे और उसे ढकेंगे इस प्रकार से, है ना। और ढकने के बाद जो दिख रहा है उस चर के गुणांक का क्या हर बनाएंगे। तो 1 दिख रहा है, इसका गुणांक, और इसका गुणांक -1 दिख रहा है। इसका गुणांक -14 मुझे दिख रहा है, आपको कितना दिख रहा है 14 दिख रहा है। कैसे 14 है, क्योंकि बराबर के, है ना, दाएं पक्ष में है और हमें तो बाएं पक्ष में लाना होगा ना, तो बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये 14 माइनस हो जाएगा, 4 भी माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे -y, है ना, -y देंगे, ध्यान रहे। और क्या दिख रहा है हर में 1 1 और सॉरी -14 और -4, ठीक। फिर अचर पद को ढकेंगे तो हर अंश क्या बनाएंगे 1 और हर क्या हो गया, हर हो गया 1 1 1 और -1, ठीक। इस सभी के गुणांक, ठीक। तो अगला x का x और फिर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, माइनस देकर, है ना, लेफ्ट टू राइट -4 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा तो फिर माइनस बचेगा, तो कितना होगा 14 एकम 14, समझ गए। इसी प्रकार से -y है ना, लेफ्ट टू राइट -4, फिर माइनस माइनस, फिर राइट टू लेफ्ट, तो कितना हो गया -14, ठीक है, बराबर, फिर राइट टू लेफ्ट तो -1, फिर माइनस देंगे, फिर राइट टू लेफ्ट तो 1, कितना आया, तो यहाँ हो गया x और इधर हो गया -18 बराबर में -y बट्टे में ये कितना हो गया माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 है, -4 है तो +10, सॉरी +14 और -4 कितना हो गया 10 हो गया, समझ में आया। और यहाँ देख रहे माइनस माइनस सॉरी कल जोड़ है तो यहाँ भी ये भी -1 और -1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस है, यानी तीनों पक्ष में माइनस है, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस। जब तीनों पक्ष में माइनस है तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो क्या बचा हमारे पास, या x/18 = y/10 = 1/2, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसका हर 2 है, इसका हर 10 है, इसका हर कितना हो गया 18, है ना। तो यहाँ पर कै गो 2 है, 1 गो 2 है, और यहाँ पर 5 गो 2 है, और यहाँ पर 9 गो 2 है ना। तो क्या कर सकते हैं x/9 = y/5 = 1/1, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, चूँकि इतना इतना के बराबर है, इतना भी इतना के बराबर है ना, चूँकि x/9 = 1 या बट्टे में 1 दे दीजिए, 1/1, या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9, ठीक ना। पुनः क्या करेंगे y बराबर कितना है 5, सॉरी y/5 = 1/1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा y बराबर हो जाएगा 5, ठीक। अतः x बराबर कितना आया 9 और y बराबर कितना आया 5, तो ये हो गया समीकरण युग्म का हल।
तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा ही लंबा होने वाला है, ठीक ना। तो बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।